सब ये मत भूलिए कि अभी तक उसके घर वालों को ये नहीं पता है कि उनकी लाडली बेटी की शादी एक पागल के साथ हुई है, तो वह क्या करेंगे? वो तो जानकी और हर्ष का तलाक ही करवा देंगे ना दादी। फिर क्या करेंगे आप सब लोग? प्लीज नितिन, प्लीज मत बता पापा को, हम हाथ जोड़ते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपना सारा सामान लेके आइए और हमारे साथ घर चलिए, या फिर हम पापा को सब कुछ सच सच बता देंगे। ये जो आप अपने ससुराल वालों की इतनी तरफदारी कर रही है ना, सब अच्छे से जानते हैं हम उनके बारे में। याद है जब पगफेरा पे आप आए थे, तब अशोक ने हमें बताया था कि उसने आपको बस स्टॉप पे देखा है। इसी घर से भागकर आई थी ना आप, और आपके आते हम पर वो झूठा पुलिस केस, ये सब आपके ससुराल वालों ने करवाया ना। कह दो कि हम झूठ बोल रहे हैं, बताओ दी। हाँ झूठ बोल रहा है तुम नितिन। जैसा तुम लोग को सोच रहे वो लोग वैसे नहीं है, अच्छे लोग हैं वो। और झूठ बोले हम तो मान ही रहे हैं ना इस बात को, झूठ बोले, पर कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है नितिन, किसी के भले के लिए। इसमें उनके बेटे का भला था तो झूठ बोला उन्होंने। और नितिन, हर्षी पागल नहीं है, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और हमें पता है वो ठीक हो जाएंगे, और अगर वो ठीक हो गए ना तो सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुए तो क्या, बताओ दी आप। और अगर ठीक हो गए तो? और चल एक काम करते, तेरा कहना मान करके यहाँ से भाग जाते, घर चले जाते। माँ पापा को क्या जवाब दे? हाँ, पापा को क्या बोलेंगे? पापा भी ठीक नहीं हुए पूरे तरीके से नितिन, तुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? हम सेल्फिश नहीं हो सकते हैं नितिन, उनकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं हम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दी, पापा को आज नहीं तो कल तो पता लगना ही है ना, तो जो कल पता लगना है वो आज क्यों नहीं? क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है नितिन। सही हर चीज का सही टाइम होता है नितिन, तू फोर्स नहीं करेगा। जब सही टाइम आएगा हम पापा को, मम्मी को, सबको सब कुछ बता देंगे, पर अभी नहीं बता सकते। प्लीज डोंट प्रेशराइज मी, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। तुझे हमारी राखी की कसम है, प्लीज। ठीक है दी, हम आपकी राखी की कसम का ना मान रखेंगे, लेकिन हमें भी तो अधिकार है ना आपको कसम देने का। आप चलिए हमारे साथ, आइए। आप कान्हा जी को बहुत मानती है ना, इस दिए के ऊपर हाथ रख के कहिए कि आप उस घर में खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आप ये कसम खाती है ना, हम चुपचाप यहां से चले जाएंगे। ये हमारा वादा है। हम कान्हा जी के दिए की कसम खाकर कहते रहते, हम उस घर में खुश हैं। हमें माफ कर देना कान्हा जी, हमने झूठ बोला, क्योंकि सबका भला इसी झूठ में था। और आपने भी तो कहा था कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता। ये लो सारे सबूत, एंड मेक श्योर कल सुबह तक हर्ष की रियलिटी सबके सामने आ जानी चाहिए। तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे, और ये काम प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए।
और प्लीज बार बार फोन करके मुझे ऐसे इरिटेट मत किया करो। कल सुबह इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हे भगवान, कहीं इन्होंने हमें नितिन के साथ न देख लिया हो, वरना। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, सब तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? एंड प्लीज तुम मेरी जासूसी करना बंद करो। जब देखो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हो। अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो तुम? हाँ, एंड इंस्टेड मुझसे ये सवाल पूछने के अलावा तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी घबराई हुई लग रही हो, पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे, थोड़ी हड़बड़ाहट में हो। किससे मिलने आई थी? नहीं, मिलने थोड़ी ना आई थी भाभी, वो मंदिर आए थे पूजा करने। मम्मी जी से पूछ कर आए थे। मंदिर आई थी या फिर मंदिर के बहाने घर से भागने का इरादा था? नहीं। देखो जानकी, एक बात अच्छे से समझ लो। अगर शास्त्री परिवार से तुमने दगाबाजी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भूल के भी शास्त्री खानदान की कोई भी बात अपने घर तक मत पहुंचने देना, और भूल के भी भागने का मत सोचना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा। नितिन, अगर तुम हमसे जरा भी प्यार करते हो, हमारी जरा सी भी चिंता है, तो तुम पापा को कुछ नहीं बताओगे, ना हमारे बारे में, ना हर्ष के बारे में, और ना ही हमारे ससुराल के बारे में। प्लीज नितिन। हे भगवान, नितिन कुछ ना करे, वरना पापा जी और राजेश भैया उसे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज भगवान उसकी रक्षा करना। भले ही दी कितना भी कहें कि उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर मुझे लगता है कि उन्होंने दी को डरा धमका के चुप करवाया। जानकी, ये शादी मत करना, तुम्हारे साथ ये सब खेल खेल रहे हैं। जैसे वो जो लड़की जो जीजू की शादी में आई थी, बार बार कहती कि जीजू से शादी मत करना, जीजू के एक्स, उसका पता चल जाए ना तो शास्त्री खानदान की सारी कहानी खुल जाएगी। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में जाके सर्च करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ पापा। अरे नितिन, कहाँ है तू? कब से तुझे फोन मिला रहा हूँ। तू क्या कह रहा था हर्षी के बारे में? हाँ पापा, वो हम कह रहे थे कि हम जीजू से मिल लिए। अच्छा, कैसे है वो? वो बहुत अच्छे हैं पापा, और दी भी बहुत अच्छी हैं। हाँ पापा, हम ये कहते हैं कि हमें 2-3 दिन लग जाएंगे यहाँ पटना में। वो कॉलेज की कुछ फॉर्म्स है, तो 2 दिन बाद। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सॉरी पापा, हमें आपसे झूठ कहना पड़ा। कैसे कहते हैं आपसे कि जीजू अच्छे हैं, बल्कि जीजू अच्छे नहीं, जीजू तो बच्चे हैं, पागल हैं। लेकिन अभी ना हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, ताकि धी को इस नरक से जिंदगी से निकाल लें। अशोक ने हमें बताया था कि उसने आपको बस स्टॉप पे देखा है, और आपके आते यहाँ पर वो झूठा पुलिस केस, ये सब आपके ससुराल वालों ने करवाया। थैंक यू गुड़िया, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया ना, मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरा बर्थडे कभी किसी ने मनाया ही नहीं था, तुमने मना दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि फिर मैं भी कुछ रिटर्न गिफ्ट में गुड़िया को देता हूँ, तो फिर मैंने ये बना दिया। मैंने बनाया गुड़िया, ये मैंने आपने बनाया? मैंने बनाया।
मुझे तुमको अच्छा लगा। बहुत अच्छा। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह स्माइल कर रहा है ना। गुड़िया इसको खाना मत, नहीं तो इसकी स्माइल चली जाएगी। थैंक यू इतने प्यारे सरप्राइज के लिए और हमारा सीक्रेट किसी से नहीं कहने के लिए। वो मैं कैसे बताता? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और तुम मेरी वाइफ हो, तो वो हस्बैंड वाइफ का सीक्रेट थोड़ी बताता है किसी को। नहीं तो सिखाया था ना मुझे अभी तक याद है। आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। यस यू आर। थैंक यू। मैं लेट जाऊं गुड़िया। गुड़िया तुम ऐसे ऐसे करते हो ना, मुझे नींद आ जाती है। सॉरी हर्षी, आज हमारी वजह से नितिन ने आपके साथ बदतमीजी की। आज हमारी वजह से ही आपको सबसे नितिन वाली बात छुपानी पड़ी। आज हमने आपसे भी झूठ बोला और नितिन से भी, पर क्या करते हम? और कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास। गुड़िया तुम तो एकदम होली की तरह रोती हो। तुम रो रही हो? गुड़िया तुम रो मत प्लीज। तुम रोती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गुड़िया तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। कोई तुमको ऐसे करेगा तो फिर मैं ऐसे करेगा तो मैं उसको मार दूंगा। तुम आज इसे रोने से रोक लोगे, पर कल क्या करोगे? कल जब तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का सच दुनिया के सामने आ जाएगा, तब क्या करोगे हर्ष? तुम्हारी और जानकी की इस शादी का होगा दी एंड। और फिर जब सबके आंसू बहेंगे, तब इतने सारे लोगों के आंसू कैसे रोकोगे? नमस्ते अंकल। जी कहिए। जियो मैं श्वेता का फ्रेंड। श्वेता है घर पे? श्वेता तो 1 महीने से गायब है। 1 महीना? दी की शादी को भी 1 महीना ही तो हुआ है। सॉरी अंकल, आप बता सकते हो कहाँ होंगी? बेटा मैं तो खुद परेशान हूँ। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। गायब होने से पहले श्वेता अपने किसी दोस्त की शादी में गई थी, उसके बाद से वो वापस ही नहीं आई। अंकल जाने से पहले उसने अपने दोस्त का नाम बताया था? नहीं बेटा, उसने कुछ नहीं बताया था। तुम तो श्वेता के दोस्त हो,
उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे? जी अंकल, बिल्कुल। एक मिनट। बेटा, ये श्वेता के पोस्टर्स हैं, इन्हें लोगों में बंटवा दो, शायद श्वेता के बारे में इससे कुछ पता लग सके। इसका मतलब मेरा शक एकदम सही था। ये शास्त्री परिवार ने भी श्वेता को गायब किया। मुझे ये सब दीदी को बताना चाहिए, लेकिन दीदी की बातों पर विश्वास भी तो नहीं कर सकते। वो भी सब छुपा रही है। थैंक यू अंकल। आई विश श्वेता जल्दी मिल जाए। अब हम चलते हैं। रिपोर्टर जिसने हर्ष के फोटो खींचे थे, वो एडिटर जो पापा से उल्टे सीधे जवाब मांग रहा था, और वो जो होटल से भागा था, उन्हें इनमें जरूर कोई कनेक्शन है। ये बात पापा को बतानी चाहिए जल्दी। हेलो, हाँ नितिन। हाँ दी, हम आपके घर के नीचे खड़े हैं, आप जल्दी से बाहर आइए। इतनी रात को? पर अभी क्यों नितिन, क्या हुआ है? आप जल्दी से आइए नीचे। इतनी रात को आखिर वो हमें क्यों बुला रहा है? और हम जाएंगे कैसे? किसी ने देख लिया तो क्या करें हम? इतनी जोर से बोलेगा? क्या पागल हो गया? क्या कर रहा है? इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने आपको कुछ दिखाना है। दिखाना भी इतनी रात को? आप देखिए। इसे पहचाना दी? कौन है? मना कर दो शादी के लिए, वरना बहुत पछताओगी। ये उस दिन से लेकर अब तक गायब है थी। आज सुबह हमारी इनके पापा से बात हुई, उन्होंने बताया कि इसके साथ क्या हुआ है। दी, पुलिस तक इनकी मदद नहीं कर रही। आप अब भी कहेंगे कि आपके ससुराल वाले शरीफ हैं? अब तो मान जाओ दी, अब तो सारे सबूत भी आपके सामने है ना। आपके भाई हैं दी, दुश्मन नहीं आपके। आपने कहा था कि पापा को कुछ नहीं बताने, इसलिए हमने कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी आप फिलहाल यहाँ से चलिए। पागल तो नहीं हो गया? हम तुझसे बाद में बात। जानकी, हाँ भैया, क्या हुआ? इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? किससे बात कर रही थी? कौन था वहाँ? कोई भी नहीं है भैया। वो एक्चुअली हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो बस हम हवा खाने आए थे। मैंने किसी की आवाज सुनी। किससे बात कर रही थी तुम? कौन था वहाँ? बात नहीं कर रहे थे, मतलब कर रहे थे पर अपने आप से बात कर रहे थे। अपने आप से बात करने आई थी इतनी रात को बाहर? जी। बेवकूफ लगता हूँ मैं? हाँ? झूठ मत बोलो, सच बताओ कौन था? मैंने आवाज सुनी है। भाई हम कब से आपको बोल रहे हैं, कोई भी नहीं था यहाँ पे। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? अब एक्चुअली हमें ना हर्षी की बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है ना। ओ गॉड, इसे किसने बताया कि हर्ष को खतरा है? तुम्हें कैसे पता कि हर्ष की जान को खतरा है? अब वो उस दिन आप और पापा जी तो बात कर रहे थे ना कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो भैया हमें बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज थोड़ा इधर भी ध्यान दीजिए।
भैया हमें बहुत नींद भी आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रही है? कुछ तो बात जरूर है। राजेश, क्या कर रहे हो? अरे क्या सोच रहे हो, चलना नहीं है क्या? वहां पापा चलते हैं, पकड़ते हैं उस ब्लैकमेलर रिपोर्टर को। ये दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? राजेश को देख के दी डर क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा। भैया उस गाड़ी का पीछा करिए।